कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, और ये घटनाएं ऐसे सवाल खड़े कर देती हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिलता, और वो बन जाती हैं बस एक रहस्य। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मैं क्लास 12 में पढ़ती थी। सर्दियों की छुट्टी में मैं अपनी आंटी के घर कानपुर गई। मेरी आंटी का घर काफी पुराना और शहर से थोड़ा दूर था। रात में उनका घर बहुत अजीब सा दिख रहा था, क्योंकि उनका घर शहर से दूर था, सुनसान जगह पे। तो उस जगह पे वैसे भी बहुत सन्नाटा पसरा हुआ। मैं उनके जब घर में जा रही थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इन सब बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। घर में आंटी और उनकी एक बेटी राइमा रहती थी। मुझे देखकर आंटी काफी खुश हुई। मुझे उनके यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। रात का खाना खाने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप अपने घर की मरम्मत करा लीजिए, क्योंकि ये दिखने में काफी पुराना हो गया है। आंटी ने कहा इस साल वो इसे सही करा लेंगी। थोड़ी देर बाद आंटी अपने कमरे में सोने चली गई। मैं और राइमा एक ही कमरे में लेट गए। हम दोनों लेटे लेटे काफी देर आपस में बात करते रहे। फिर हम दोनों भी सो गए। आधी रात में अचानक बिजली की कड़कड़ाहट से मेरी नींद खुली। मैंने कमरे में से बाहर झांक कर देखा तो आंगन में तेज पानी बरसता हुआ दिखाई दिया, और साथ में बिजली भी चमक रही थी। अजीब सी खामोशी थी। मुझे अंदर से थोड़ा सा डर लग रहा था और थोड़ी ठंडक, लेकिन फिर भी बारिश होने के कारण मैं बाहर उठ के नहीं जा रही थी। हालांकि बगल वाले कमरे में बहुत सारे रजाई और कंबल रखे थे, फिर भी डर और आलस से मैंने उठने की हिम्मत नहीं की। मैंने पास में देखा राइमा गहरी नींद में सो रही है। बाहर काफी अंधेरा था। मैं नींद की हालत में चुपचाप लेटी थी। तभी मेरे कमरे में आंटी आई और उन्होंने मुझसे कहा, सोफिया, तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने कहा, मैं सो ही रही थी, पर बिजली की आवाज से मेरी नींद खुल गई। पर आप अब तक जाग रही हैं, क्यों? उन्होंने कहा कि वो पानी पीने के लिए उठी थी और वो मेरे लिए रजाई भी लेकर आई हैं। मैं ये सुनकर काफी खुश हो गई कि मुझे रजाई लेने के लिए अब उठना नहीं पड़ेगा। वो रजाई देकर सोने चली गई। हालांकि इससे पहले काफी देर वो मेरे पास बैठी रही। अंधेरा होने के कारण मुझे उनकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। सुबह आंटी ने आवाज देकर मुझे उठाया। उन्होंने कहा, सुबह के 10 बज गए हैं, राइमा उठ चुकी है, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम दोनों का मनपसंद नाश्ता बनाया है। मैंने उनसे कहा, आंटी थैंक यू, रात में आपने रजाई दे दी तो मैं आराम से सो पाई। ये सुनकर वो थोड़ा हंसने लगी। बोली, मैं तो तुम्हारे कमरे में आई ही नहीं, ना ही मैंने तुम्हें कोई रजाई दी, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। ये सुन के मैं बहुत घबरा गई। मैं बहुत शॉक्ड हो गई, क्योंकि उनकी दी हुई रजाई अभी भी मैं ओढ़े थी। अगर वो मेरे कमरे में नहीं आई थी तो वो औरत कौन थी जो उस रात मेरे कमरे में बैठी थी और जिसने मुझे रजाई दी थी? दोस्तों, ये पहेली आज तक बस पहेली बन के रह गई। अगर आपको इसका कोई भी जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।